प्रिय विद्यार्थियों, हम आपकी पाठ्य पुस्तक आदि एवं भक्तिकालीन काव्य संग्रह में से महाकवि सूरदास के निर्धारित पदों की व्याख्या कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम गोकुल लीला जो आपके पाठ्य पुस्तक में अंश है उसमें से कुछ पद देखेंगे। पहला पद देखते हैं। हरिमुख निरखत नैन भुलाने। कृष्ण के सौंदर्य का, छवि का चित्रण सभी कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि भक्ति के दो प्रकार होते हैं, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति में आराध्य देव के ऐश्वर्यमय रूप की उपासना की जाती है, लोक रक्षक रूप की उपासना की जाती है, और रागानुगा भक्ति को प्रेमा भक्ति भी कहते हैं, और इसमें आराध्य देव के लोकरंजक और सौंदर्यमय स्वरूप की उपासना की जाती है। इसलिए लगभग सभी कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का, बाल सौंदर्य का, किशोर कृष्ण के सौंदर्य का बहुत गायन किया है, बहुत रचनाएं इस विषय पर की है। तो यहाँ सूर लिखते हैं कि हरिमुख निरखत नैन भुलाने। कृष्ण का स्वरूप इतना सौंदर्यमय है कि उनकी तरफ देखते ही दृष्टि वापस नहीं फिरती, दृष्टि वहीं रुक जाती है, नज़र मानो वापस लौटना भूल जाती है। और जो गोपिकाएं, राधिका, जो भी कृष्ण को देखता है वह एकटक कृष्ण को देखे जाता है, मानो उसकी नज़रें वहाँ तक पहुँच करके वापस लौटना भूल गई हैं। वो कृष्ण के सौंदर्यमय स्वरूप में ही लीन हो गई हैं। हरिमुख निरखत नैन बुलाने, वे मधुकर रुचि पंकज लोभी, ताही तेन उड़ाने। फिर क्या कहते हैं कि वे मधुकर रुचि, ये जो नेत्र हैं वे तो भ्रमर के समान रुचि वाले हैं, भ्रमर के समान स्वभाव वाले हैं। और भ्रमर का स्वभाव क्या है कि कमल के पुष्प पर लुब्ध रहता है, कमल के पुष्प पर मंडराता रहता है। तो कृष्ण का जो मुख है वो भी मानो मुखारविंद है, मुखारविंद प्रफुल्लित कमल के समान है ना, प्रफुल्लित नीले रंग के कमल के समान खिला हुआ मुख मंडल है। इसलिए कहते हैं सूर कि वे मधुकर रुचि पंकज लोभी, ताही तेन उड़ाने। ये दृष्टि, ये जो नेत्र हैं गोपिकाओं के या राधिका के, वे तो भ्रमर की वृत्ति के, भ्रमर के स्वभाव के हैं, जो कि स्वभावतः ही कमल का लोभी होता है, कमल पुष्प पर मंडराना चाहता है, कमल पुष्प के निकट रहना चाहता है। ताही तेन उड़ाने, इसीलिए शायद ये जो नेत्रों की जो दृष्टि है वहीं तक जाकर रुक गई है, वापस यह दृष्टि लौटती नहीं है। जैसे भ्रमर कमल पर मंडराता है, वहाँ से हटता नहीं है, वैसे ही नजरें कृष्ण के सौंदर्य का पान करने, कृष्ण के मुखमंडल के इर्द गिर्द ही रहना चाहती हैं, वहाँ से हटना नहीं चाहती, लौटना नहीं चाहती। कुंडल मकर कपोलन के ढिग, जनु रवि रैन बिहाने। फिर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है कि कानों में कृष्ण ने मकर की आकृति के, है ना, मकर अगर गोल हो जाए, मकराकृति, मकर की आकृति के कुंडल पहने हुए हैं। वे कुंडल जब हिलते हैं गालों के निकट आकर, उनकी जो लोल दिखाई देती है, लोल किसका, चमक का विशेषण है, उनकी जो हिलती हुई, कौंधती हुई जो चमक दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है जैसे रात्रि व्यतीत होने पर सूर्य का उदय हुआ हो। विहाना व्यतीत होना, रैन रात्रि, रवि मन सूर्य। कृष्ण के सांवले कपोल हैं, है ना। कृष्ण और राम का रंग कैसा माना है, श्यामल वर्ण माना है। संभवतः समुद्र भी अनंत है
वह भी नीला या सांवला दिखाई देता है। आकाश भी अनंत है, वह भी नीला दिखाई देता है। तो इसलिए संभवतः हमारे जो अवतार हैं उनकी अनंतता को दिखाने के लिए, जताने के लिए उनके रंग को गौरवर्णी नहीं बताया है। राम और कृष्ण दोनों श्यामल वर्णी हैं, सांवले रंग के हैं, नीले रंग के इन्हें चित्रित किया जाता है। तो कुंडल मकर कपोलन के डिग कृष्ण के गालों पर कानों में पहने हुए मकराकृति कुंडल इस प्रकार से चमक रहे हैं जैसे रात्रि व्यतीत होने पर सूर्योदय हुआ हो, ऐसी उनकी प्रभा, आभा या चमक है कुंडलों की कृष्ण के गालों पर। भ्रुव सुंदर नैनन गति निरखत खंजन मीन लजाने। भ्रुव सुंदर, भौहें अत्यधिक सुंदर है। नैनन गति निरखत, और नैन तो इतने चपल हैं, नेत्र तो, चक्षु तो, आँखें तो इतनी चपल है कि उनकी चंचलता को देखते हुए तो मानो खंजन पक्षी और मछली भी लज्जित हो जाते हैं। खंजन पक्षी जैसे के नेत्रों को क्यों कहा गया है? ये खंजन के नेत्र बहुत दीर्घ होते हैं, बड़े और कानों तक पहुंचने वाले होते हैं। और मीन मछली, जैसे पानी में मछली की आकृति भी, और मछली भी जैसे स्थिर नहीं रहती है, हर समय चंचल रहती है। तो इसलिए खंजन और मीन से नेत्रों की उपमा मध्यकालीन कवियों ने दी है। हिरणी के नेत्रों से भी दी है, क्योंकि दीर्घ और अनियारे, तीखे, बड़े और नुकीले तीखे नेत्रों के लिए हिरणी के नेत्रों की उपमा देते हैं। तो भ्रुव सुंदर नैनन गति निरखत खंजन मीन लजाने। कृष्ण की भ्रकुटियाँ, भौहें सुंदर हैं और नेत्रों की चपलता तो ऐसी है कि खंजन पक्षी और मीन भी मानो लज्जित हो जाए। मछली की चंचलता से भी ज़्यादा चंचल वे नेत्र हैं। ये यहाँ अगली पंक्ति में पाठ की गलती है, असन अधर नहीं है, ये अरुण अधर है। अरुण अधर दुज कोटि वज्र दुति शशि घन रूप समाने, है ना। अरुण अधर, कृष्ण के अधर होठ अरुण लाल रंग के हैं, दुज कोटि वज्र दुति, और करोड़ों बिजलियां चमकने लगे, ऐसी उनकी दंतावली है। शशि घन रूप समाने, और ऐसा लगता है कृष्ण के सांवले मुखमंडल में उनकी मुस्कुराहट ऐसी लगती है जैसे बादलों में चंद्रमा चमक रहा हो। कुंचित अलख, कृष्ण की जो घुंघराली लटें हैं वे ऐसी लगती हैं, कुंचित यानी घुंघराली, अलख लटें, घुंघराली लटें ऐसी हैं, सीलीमुख मिली, सीलीमुख भ्रमरों का समूह, मिली माने समूह, सीलीमुख भ्रमर को कहते हैं। कुंचित अलख सीलीमुख मिली, मनुजे ले मकरंद उड़ाने। ऐसा लगता है उनकी घुंघराली लटों को देखकर मानो वो घुंघराली लटें नहीं हैं, वो भ्रमरों का झुंड है, भ्रमरों का समूह है जो कृष्ण के मुख कमल से मकरंद लेकर, पुष्प पराग लेकर उड़ना चाहता हो। तिलक ललाट, मस्तक पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। कंठ मुक्तावली, गले में मोतियों की माला है। भूषण मणिमय साने, और अनेक प्रकार के आभूषण, मणियों से युक्त, मणियों के जड़े हुए आभूषण कृष्ण ने धारण कर रखे हैं। सूर श्याम रसनिधि नागर के क्यों गुण जात बखाने। सूर कहते हैं कि वे कृष्ण तो सौंदर्य का आगार है, रस का खजाना है, रस का कोश है, रस का सागर है। वे तो आनंद रस प्रदान करने वाले हैं, जो अपने स्वरूप दर्शन से आनंद देने वाले हैं। क्यों गुण जात बखाने, उनके गुणों का कहाँ तक बखान किया जाए, यानी उनके गुण, श्री कृष्ण के गुण, श्री कृष्ण का सौंदर्य, श्री कृष्ण के द्वारा किए गए उद्धार कार्य, ये सब इतने अधिक है कि उनका कहाँ तक बखान किया जाए। उनका यानी उनका जितना भी बखान किया जाए, जितना भी वर्णन किया जाए, वो कम है। इस तरह से कृष्ण के सौंदर्यमय
स्वरूप का यहाँ निरूपण सूरदास कर रहे हैं। अगला पद देखिए, छोटा पद है और सुंदर पद है और इसमें बढ़िया सी संवाद योजना है और एक तरह से जो किशोर कृष्ण और किशोरी श्री राधिका के बीच की जो नोक झोंक है वो यहाँ चित्रित सूर ने कितनी कुशलता से की है और सरलता से की है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्री राधिका ब्रज में आई हैं और श्री कृष्ण ने वहाँ उन्हें देखा और पूछने लगे जिज्ञासावश, कौन तू गोरी, हे गौरी, हे श्री राधिका। चूँकि राधिका जानते नहीं है नाम अभी, तो कहते हैं कि हे किशोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती। फिर कृष्ण तो वैसे बड़े चतुर हैं, सुजान हैं, लेकिन राधिका के समक्ष बड़े भोले बनते हुए वे पूछते हैं कि कहाँ रहती हो। काकी है बेटी, किसकी बेटी हो, किसकी पुत्री हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। खोरी माने गली, मैंने तो तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। क्या तुम यहाँ नई आई हो, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। एक ही लाइन में श्री कृष्ण ने सारे सवाल पूछ लिए। श्री राधिका जवाब देती हैं कि काहे को हम ब्रज तने आवत, कि मैं ब्रज की तरफ क्यों आती। तुमने मुझे ब्रज की गलियों में नहीं देखा तो कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि मैं ब्रज आई ही नहीं। काहे को हम ब्रज तने आवत, खेलत रहते आपनी पौरी। मैं तो अपनी प्रतोलिका, पोली जिनके गाँव में घर हैं वो आज भी जानते होंगे कि घर में पोल हुआ करती है। पोल यानी प्रतोलिका, या घर का प्रवेश करते ही वह स्थान जहाँ बड़े बूढ़े भी बैठते हैं, जहाँ बैठकर बच्चे खेल लेते हैं। प्रतोलिका या पोल के बाद चौक होता है और चौक के बाद फिर बरामदा होता है और बरामदे के बाद, बरामदे को क्या बोलते, साल बोलते है ना। और उसके बाद जो है कमरे हुआ करते थे। तो ये हमारी भारतीय जो ग्रामीण गृह व्यवस्था थी वो है। तो काहे को हम ब्रज तने आवत, खेलत रहत आपनी पौरी। श्री राधिका कहती हैं कि मैं ब्रज की ओर क्यों आती, मैं तो अपने ही पोली में, मैं तो अपने ही घर में खेलती रहती थी। सुनती रहती श्रवणनी, नंद ढोटा करत फिरत माखन दधि चोरी। हाँ, कभी कभार मैंने ये ज़रूर सुना कि जो ब्रज में है कृष्ण है, या नंद पुत्र जो कृष्ण है, वे माखन और दही की चोरी करते हैं। सुनती रहती श्रवणनी, मैंने यह सुना जरूर है, अपने कानों से यह सुना जरूर है कि नंद ढोटा, नंद के पुत्र नंदलाल श्री कृष्ण करत फिरत माखन दधि चोरी, कि वे तो माखन और दही की चोरी करते हैं। वे गोपिकाओं को परेशान करते हैं, वे माँ यशोदा को भी सताते हैं। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। अब श्री कृष्ण को लग गया कि ये तो पोल खुल रही है यहाँ पर हमारी, है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि तुमरो कहा चोरी हम लेंगे, तुम्हारा कि हम क्या चुराएंगे बताओ भला, तुम तो यहाँ नई नई आई हो, हम तुम्हारा कुछ नहीं चुराएंगे। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। चलो साथ मिलकर ग्वाल बालों के साथ, सखाओं के साथ खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। सूर कहते हैं कि इस प्रकार रसिक शिरोमणि, है ना, जो कृष्ण हैं, जो कि लीला शिरोमणि हैं, उन्होंने अपनी बातों से जो राधिका है, किशोरी राधिका है, उनको बहला लिया या राधिका को अपनी बातों से प्रभावित कर लिया। और इस प्रकार ये जो प्रथम परिचय है राधिका और कृष्ण का, ये सूर ने अपने सूर सागर में इन शब्दों में दिया है। बहुत सरल शब्दों में ये बात उन्होंने कही है। एक छोटा सा पद और लेकर समाप्त करते हैं। चितवन रोके हूँ न रही, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख, सरित उमंगी बही। गोपिकाएं कहती हैं कि कृष्ण को के दर्शन करने पर तो नज़र रुकती ही नहीं है, नज़र कृष्ण तक पहुंच जाती है। चाहे कितना ही मन रोकने की कोशिश करे, चाहे कितना ही वे पर्दा करें, घूंघट
डालें, लेकिन कृष्ण के दर्शनों के बाद तो जो दृष्टि है वह किसी से कृष्ण की ओर जाने से रोकी नहीं जा सकती है। चितवन रोके हूँ न रही, नज़र को बहुत रोकने की कोशिश की, दृष्टि को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन यह दृष्टि रुक नहीं पाई। श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरित उमंगी बही। जैसे नदी समुद्र की ओर प्रवाहित रहती है या समुद्र की ओर दौड़ी चली जाती है, उसी तरह ये जो नेत्र हैं, ये जो दृष्टि है, यह भी जैसे सरिता उमंग कर नदी उल्लास के साथ समुद्र की ओर प्रवाहित रहती है, वैसे ही कृष्ण की का जो मुख सिंधु है उसके सम्मुख ये नज़र नदी की तरह कृष्ण के रूप सौंदर्य में तक पहुंचकर वहीं रुकी रही है, वहीं एक टक देख रही है। श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख, ये कृष्ण जो है ये तो सांवले समुद्र हैं, और जो दृष्टि नज़र है देखने वाले की, गोपिकाओं की, राधिका की, वह नदी के समान है। जैसे सरिता सागर तक पहुंच जाती है, वैसे यह दृष्टि कृष्ण तक पहुंचकर वापस नहीं लौटती है। प्रेम सलिल प्रवाह भंवरनि मिति न कबहु लही। और जो ये दृष्टि रूपी नदी है, इसमें प्रेम समाया हुआ है ना। मन में प्रेम है तो प्रेम का जो जल इस नज़र रूपी, दृष्टि रूपी सरिता में समाया हुआ है, वह वहीं जाकर कृष्ण के मुख तक जाकर वहीं भंवर डाल रहा है, यानी वहीं घूम रहा है। भंवर भंवरिन मिति, भंवर की तरह, जैसे पानी में एक जगह जहाँ कहीं पानी नीचे गड्ढा होता है तो वो तेज़ी से गोल गोल वहीं घूमने लगता है, पानी आगे नहीं जाता। तो उसी तरह प्रेम सलिल प्रवाह भंवरनि मिति न कबहु लही। यह जो प्रेम से परिपूर्ण दृष्टि रूपी नदी है, इसमें यह कृष्ण के मुखमंडल तक पहुंचकर वहीं इसमें भंवर आ रहे हैं, वहीं रुक गई है ये। मिति न कबहु लही, इसे वापस से नहीं लौटाया जा पा रहा है। लोभ लहर कटाक्ष घूंघट पट कगार ढही, ये करार नहीं है, कगार है ना। घूंघट रूपी किनारे से ये प्रेम सलीला, प्रेम से युक्त नज़र को रोकना चाहा, लेकिन यह कृष्ण के दर्शनों की लालची थी, इसलिए यह तो कृष्ण के दर्शनों के लालच में, लोभ में, इसने तो घूंघट के जो किनारे थे उनको भी, यानी जो मर्यादा थी उसको भी इन्होंने तोड़ डाला है। जैसे तेजी से बहता हुआ पानी नदी के किनारे को काटता हुआ चलता है और किनारे टूट जाते हैं, उसी तरह से ये जो कृष्ण के दर्शनों की लोभी नज़र थी, दृष्टि थी, इसने तो मानो घूंघट की मर्यादा को भी ढा दिया है, दूर कर दिया है। थके पल पंथी नाव धीरज परत नाही घरी। अब जो पलकें हैं, पलकों रूपी पथिक है, ये भी मानो थक गए हैं, यानी पलकें भी झपक नहीं रही हैं। निर्निमेष दृष्टि से बिना पलक झपकाए अपलक कृष्ण के सौंदर्य को निरख रही है गोपियाँ, इसलिए कहती हैं कि थके पल पथि नाव धीरज परत नाही घरी। और जो धैर्य इस दृष्टि को, इन आँखों को धीरज नहीं आ रहा है, किसी तरह से कहीं से भी कोई सहारा नहीं है, कोई धैर्य की नाव भी इनको नहीं मिल रही है। और जो ये पलकें हैं, जो पलकें भी झपकना रुक गई हैं, निर्निमेष भाव से ये आँखें कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन या कृष्ण के सुदर्शन स्वरूप को देख रही हैं। मिली सूर स्वभाव श्यामही, सूर कहती हैं कि ये, सूर कहते हैं कि ये आँखें तो कृष्ण के सौंदर्य से जाकर मिल गई हैं, फेर ही होना चाहिए। और अब चाह कर भी हम कोशिश भी करती हैं, गोपिकाएं कहती हैं फेर ही होना, तो भी ये लौटती नहीं है। तो इन दो पदों में कृष्ण के सौंदर्य का निरूपण और एक पद में श्री कृष्ण और श्री राधिका के पारस्परिक वार्तालाप को, एक जो निष्कलुष वार्तालाप है किशोर किशोरी का, एक जो उदात्त वार्तालाप है, उसको यहाँ सूर ने अपनी कल्पना से चित्रित किया है।
अगला अंश भ्रमर गीत का है बच्चों, और इसको हम अगले आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।